जय हिंद एवरीवन, दिस इज भाग्यश्री। उम्मीद करती हूँ सारे अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं आपके एसएससी जीडी का रिजल्ट कब तक आएगा, कब आपका फिजिकल होगा, आपका मेडिकल कब होगा, उसके साथ ही साथ जो है आपको ज्वाइनिंग कब तक दे दी जाएगी, आपका कट ऑफ कितना रह सकता है, उसके साथ में अभी एक इंटरनल नोटिस आया है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना ताकि आपकी जितनी भी एसएससी जीडी से लेकर क्वेरी है वो सारी कंप्लीट हो, फुलफिल हो। इस वक्त आपके और मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एसएससी जीडी का रिजल्ट कब तक आएगा। अब तो आरसीबी भी आईपीएल जीत चुकी है 18 साल बाद में, और हमारा एसएससी जीडी का पेपर हुए 100 दिन होने को आ रहे हैं, इवन 100 से ज़्यादा ही दिन हो गए हैं। तो रिजल्ट कब तक आएगा। यूट्यूब पर हम देखें तो हमें केवल तारीख पे तारीख मिल रही है, पर रिजल्ट की कोई भी एक फिक्स डेट नहीं मिल पा रही है। इससे हम अपने फिजिकल की भी प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं कर पा रहे, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि वो बॉर्डर लाइन पर है, या उन्हें ये लगता है कि जब तक रिजल्ट नहीं आ पाता वो अपने आप में इंश्योर नहीं कर पा रहे हैं कि वो फिजिकल की तैयारी करे या न करे। तो ऐसे में आप सबको ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। सबसे पहले मैं आपसे बात करने वाली हूँ इस इंटरनल नोटिस के बारे में। तो देखो, एसएससी जो है बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करवाती है, आप सबको पता है। जितनी भी वैकेंसी होती है उस वैकेंसी में जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ऐसे में वैकेंसी का 10 से 12% हमेशा जो है खाली रह जाती है। उसके पीछे भी रीज़न यही है, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं, कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं, बट लास्ट में आते आते जो है वो उसे ज्वाइन नहीं करते हैं। कोई भी स्पेसिफिक रीज़न हो सकता है, क्योंकि उनका टारगेट अलग हो सकता है, या फिर इसी बीच कोई अदर एग्जाम में उनका सिलेक्शन हो सकता है, या फिर लास्ट में जाके कहीं ये हो जाए ना कि इससे बेटर मेरे पास कोई और ऑप्शन हो सकता है। ऐसे में कोई कैंडिडेट जो है लास्ट तक आते आते जो है ज्वाइनिंग नहीं लेता है। तो जितनी भी वैकेंसी है उसका 10 से 12% जो सीट है वो खाली रह जाती है। अभी तक यही चला आ रहा था कि जो भी वैकेंट सीट रहती है वो नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड हो जाती है। तो अब चलकर ये एक नोटिस आया है जिसमें कि भारत सरकार से निवेदन किया जा रहा है कि अगर भारत सरकार हमें मंजूरी देती है तो इस प्रकार एक चीज़ की जाएगी जिसमें एसएससी की जो भी वैकेंट सीट होती है उसके तहत वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। क्योंकि देखिए, बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका टारगेट कुछ और होता है, इस बीच अगर कुछ और एग्जाम आ जाती है तो वो उसका भी पेपर दे लेते हैं। लाइक एसएससी सीजीएल वाला एस्पिरेंट, सीपीओ वाला एस्पिरेंट एसएससी जीडी की एग्जाम भी देता है, तो वो खुद तो एग्जाम देके कट ऑफ बढ़ा देता है और फिर जो है अपने टारगेट की तरफ चल जाता है और इधर एसएससी जीडी को ज्वाइन नहीं करता। तो ऐसे में क्या होता है, जितनी वैकेंसी का मान लीजिए 40,000 वैकेंसी आई है तो 4-5 हज़ार वैकेंसी यहाँ पर लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलते चलते जो है खाली रह जाती है, और हर साल ये वैकेंसी नई वैकेंसी में ऐड करनी पड़ती है। तो इस बार ये भारत सरकार से निवेदन के रूप में एक नोटिस आया। अगर भारत सरकार इसको मंजूरी दे देती है तो वेटिंग लिस्ट जारी करी जाएगी, और ये बहुत अच्छा पहल, या मैं कहती हूँ बहुत अच्छा कदम भी है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो वास्तव में योग्यता रखते हैं, पर कुछ पॉइंट प्रतिशत की वजह से वो रह जाते हैं, उसका पूरा 1-1.5 साल खराब होता है। ऐसे में वेटिंग लिस्ट जारी की जानी चाहिए। जो बच्चे फाइनल मेरिट लिस्ट में बाहर होते हैं वो उम्मीद करते हैं कि काश कोई वेटिंग लिस्ट जारी और उसमें हमारा नाम हो, तो कहीं ना कहीं हम भी जो है अपने इस सपने को पूरा कर सके। तो अगर ये चीज़ें भारत सरकार से मंजूरी दे देती है तो ये जो है अगले साल से ये लागू हो जाएगी एसएससी की सारी एग्जाम में। ठीक है, ये तो थी नोटिस की बात। अब सीधा चलते हैं पॉइंट पर कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। तो देखो, एसएससी जीडी ना भाई साहब बहुत ही हमें तड़पा के रिजल्ट देती है। लास्ट ईयर का भी आप देखोगे ना तो आपकी पिछले साल आंसर की आने से पहले ही आपको एक नोटिस के थ्रू पता चलता है कि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से कुछ बच्चों के आंसर की पोर्टल पर सेव नहीं हो पाई है, ऐसे में हम री एग्ज़ाम लेंगे। ठीक है, 30 मार्च को री एग्ज़ाम भी हो जाता है। उसके बाद रिजल्ट न आने के पीछे सॉलिड रीज़न यही था कि पिछली बार लोकसभा चुनाव थे, जिस वजह से सारे स्टाफ जो है वहाँ पर इन्वॉल्व थे, बिजी थे। ठीक है, चुनाव भी खत्म हो गया, फिर डिले हुआ। फिर डिले यही इसीलिए हुआ क्योंकि आपके फिजिकल के लिए कोई वेंडर सेट नहीं हो रहा था, कौन सी कंपनी आपका फिजिकल कंडक्ट करवाई जाएगी। उसके बीच ही बीच बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही थी कि हम फिजिकल एग्जाम में कुछ चेंजमेंट करेंगे, RFID सिस्टम लागू करेंगे, उसके साथ ही साथ फिजिकल मेडिकल एक साथ करवाएंगे। लास्ट में आते आते ये चीज़ डिसाइड हुई कि ITBP आपका जो है फिजिकल कंडक्ट करवाएगी और फिजिकल के साथ साथ मेडिकल करवाएगी। तो ये पिछले साल एक सॉलिड रीज़न हो सकता है। इस साल का देखें तो ऐसा कुछ भी सिस्टम इस साल नहीं है, और भी मैं देखूँ तो कोई भी मोटा रीज़न सामने नहीं आ रहा है। केवल इतना ही हो सकता है कि हाँ, एसएससी फिलहाल बहुत सारे चेंजमेंट करवा रही है, आधार जो कंपलसरी करवा रही है, बार बार जो है आपको नोटिस दे रही है, 2 जून से इसके नियम अलग है, OTR करवा रही है। तो केवल यही एक रीज़न माना जा सकता है।
और कोई भी रीज़न आपका रिज़ल्ट डिले में नहीं माना जा सकता। हाँ, और अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यही है कि आपका रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो देखो, लास्ट ईयर जब 30 मार्च को आपका री एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 10 जुलाई को आपका रिज़ल्ट आया था। तो इस बार कुछ लोग बता रहे हैं कि आपको 10 जून को रिज़ल्ट आएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ तुम 1 महीने पहले हरा दो। हाँ, इतना ज़रूर है कि एक अनुमान लगाया जा सकता है कि रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि ये भर्ती कंप्लीट भी तो करवानी है। नेक्स्ट भर्ती अक्टूबर में आएगी, अक्टूबर से पहले पहले ये चीज़ें सारी कंप्लीट करवानी है। तो इस चीज़ की पूरी संभावना है, और मैं कह सकती हूँ 80 to 90% यही है कि इस महीने यानी जून के महीने में आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि फिजिकल कब तक होगा। तो फिजिकल बाकी 2 सालों में कंपेयर करें तो फिजिकल में बाकी दोनों सालों में 2 महीने से ज़्यादा का टाइम मिला है। पिछले साल रीज़न भी यही था कि आपका फिजिकल का वेंडर डिसाइड नहीं हो पा रहा था, और अब जो है आप अनुमान लगा के चलिए 1.5 से 2 महीने प्रॉपर आपको मिलेंगे। अगर जून में आपका रिजल्ट प्रॉपर आ जाता है तो जुलाई को छोड़ो, अगस्त से आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा। अगस्त सितंबर में आपका फिजिकल एग्जाम कंडक्ट करवाने की पूरी पॉसिबिलिटी होगी, और फिजिकल के साथ ही साथ जो है आपका मेडिकल करवाया जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, ये चीज़ें बिल्कुल सेम रहेगी। जो पिछली बार चेंजमेंट एक बार कर दिया वो लागू रहेगा, जब तक कि कोई और आपको इन्फॉर्मेशन के तहत नहीं बताया जाता। दूसरी बात ये कि फिजिकल में कितने लोग बुलाए जाएंगे। तो फिजिकल में ऐसा नहीं है कि वैकेंसी का 12 गुना जैसा पहले बुलाया जाता था, ऐसा नहीं है। वैकेंसी का 7 से 8 ही गुना फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। उसके पीछे रीज़न भी यही है क्योंकि पहले जो है फिजिकल वो टोकन के थ्रू होता था, उसमें जो है इतना हम कहें तो संसाधन की ज़रूरत नहीं थी, केवल मैन पावर हम कह सकते हैं वहाँ लगती थी। पर अब जो है फिजिकल आपका RFID सिस्टम यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के तहत होगा। उसमें जो है आपको चेस्ट नंबर प्रोवाइड करवाया जा सकता है। चेस्ट नंबर में आपका एक चिप लगा होता है, वो आपको यहाँ पर चेस्ट पर बांधा जा सकता है। या तो एक तरीका ये होता है, दूसरा तरीका एक जो चिप है वो आपको पैरों में बांध दी जाती है। चिप से जो है आपका टाइम मेजर होता है। ऊपर RFID सिस्टम यानी रेडियो की फ्रिक्वेंसी होती है, रेडियो किरण होती है जो कि आपकी फ्रिक्वेंसी को काउंट करती है, आइडेंटिफाई करती है। उस सिस्टम से आप गुजरते हैं तो आपका जो है टाइमिंग यहाँ पर शुरू हो जाता है, और हर एक राउंड का टाइमिंग आपका वहाँ पर काउंट होता है। तो ऐसे में जो है संसाधन की ज़रूरत ज़्यादा होगी, इसलिए फिजिकल के लिए 7 से 8 गुना ही कैंडिडेट बुलाया जाएगा। एक एवरेज सी कट ऑफ लगाई जाएगी आपकी फर्स्ट कट ऑफ कि इतने गुना कैंडिडेट, वैकेंसी का इतना गुना कैंडिडेट, 7 से 8 गुना कैंडिडेट जो है इस कट ऑफ के दायरे में आ जाएंगे। और जितने लोग पास करेंगे, जितने लोग फिजिकल पास करेंगे उन सभी का मेडिकल होगा। तो मेडिकल में भी कहीं ना कहीं हम कहें तो खर्चा लगता है, इसलिए इतने लोगों का फिजिकल होगा। तो अभी आपके पास में बहुत अच्छा टाइमिंग है भाई साहब, आप अपनी फिजिकल की अच्छे से तैयारी करो। एक ही इवेंट है, इसमें रनिंग होती है। रनिंग का टाइमिंग अगर आपका कितना आ रहा है, एक तो पहले आप मुझे कमेंट में वो बताना, और अगर नहीं भी टूट रहा है तो वो भी मुझे बताना। रनिंग का टाइम तोड़ने का बहुत बढ़िया सॉल्यूशन मैं आपको देने वाली हूँ। उसके साथ ही साथ अभी आपके पास में मौका है पूरा 2 से 2.5 महीने का। फिजिकल मेडिकल एक साथ होंगे, तो कोई भी आपका ऐसा पॉइंट आपको लग रहा है जिस वजह से आप मेडिकल में बाहर कर दिए जाएंगे, तो उस पॉइंट को आप सुधरा लो। आप एक बार प्री मेडिकल करवा लो किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। और मेडिकल से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, क्योंकि देखो SSC GD का जो मेडिकल है वो टफ होता है, इजी नहीं होता। एक एक पॉइंट बारीकी से चेक किए जाते हैं। कोई आपको डाउट बन रहा है मेडिकल से रिगार्डिंग, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थर्ड, इसमें सबसे ज़रूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो जाता है कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। कट ऑफ से रिगार्डिंग मैंने कोई वीडियो आपको नहीं बताई है, बहुत सारी वीडियो आई थिंक 1000-2000 आपने देख भी ली होगी। जिस भी टीचर पे आप बिलीव करते हैं उसकी बताएगी कट ऑफ से 7-8 नंबर भी आपके कम है, तो आप अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि कट ऑफ आपकी कम ही जाएगी। उसके पीछे 2-3 रीज़न है। सबसे पहला और मेनली रीज़न ये है कि आपका इसमें रिजल्ट आने से पहले वैकेंसी बढ़ेगी। दूसरा इसमें यह है कि इस बार वैकेंसी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लास्ट टाइम। थर्ड, इसमें सबसे ज़रूरी बात यह है कि पेपर आपका इस बार टफ बना था। लास्ट टाइम का पेपर उठा के देखो, इस टाइम का पेपर उठा के देखो, पेपर टफ था। फोर्थ, इसमें ये पॉइंट रह जाता है कि इस बार नंबर ऑफ अपीयरिंग स्टूडेंट बहुत कम थे। 52 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म भरे थे, और आई थिंक 50% लोग भी पेपर में ही अपीयर नहीं हुए। तो इतने कम लोग पेपर में अपीयर हुए तो कहीं ना कहीं कट ऑफ पिछले साल की तुलना में आपको सीधा 10-12 नंबर का फ़र्क देखने को मिल सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगी कि 160 में से 120 ही कट ऑफ चल जाएगी, पर इतना ज़रूर है कि कैटेगरी वाइज आप इतना डिफरेंस देखकर चलें। ठीक है, तो ये सारे आपके पॉइंट्स मैंने आपके सारे डाउट दूर किए। उसके अलावा कोई ऐसा डाउट जो आपके मन में है इस वीडियो में शामिल नहीं है, कमेंट सेक्शन में बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।